अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हम कुछ कोइन की एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट दोनों ही देखेंगे कि कहाँ में हमें एंट्री करना चाहिए और कहाँ पर एग्जैक्ट करना चाहिए। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। और एक ये कि आप लोगों ने उस जगह पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी जो गलत पॉइंट हो। वहाँ पर मतलब ज़्यादा वेट के चांस होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट के अंदर एंट्री लेंगे जहाँ पर मार्केट में हमें वेट करना पड़ जाए, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट मिल जाए। लॉन्ग टर्म के लिए कि किसी भी कॉइन में वो अच्छे कॉइन में घुस जाओ, फिर तो वो 5 साल 2 साल जितना भी आप वेट कर सकते हो वो तो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम विन कॉइन के अंदर आते हैं और विन कॉइन में हम देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर लेना चाहिए और दोबारा फिर कहाँ पर हमें सेल करना चाहिए। तो विन कॉइन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, H1 और H4 की कैंडल ज़्यादा करीब करीब है, इसको ही देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो H1 के अंदर हमें जो बेस्ट पॉइंट मिला है वो ये पॉइंट भी था। इस पॉइंट पे हमें एंट्री लेना चाहिए था, ये पॉइंट था वो 8800। लेकिन अगर हम H4 को देखते हैं तो H4 में हमें एक और कैंडल मिलती है जो बनती है एक 8100 के करीब बनती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोशिश ये करना चाहिए कि वो जो H4 की जो कैंडल है जो सबसे लास्ट वाली है, तो हमें 8300 पे एंट्री लेना चाहिए। 8300 पे हम बिट लगा देते हैं कि अगर मार्केट खुदा ना खास्ता गिर भी जाए तो इस पॉइंट के अंदर हमें यहाँ से कितना बेनिफिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 8300 पे $2000 की बाइंग करते हैं, तो 2000 की यहाँ पर जो बाइंग हो गई है वो 2,40,000 के करीब कॉइन हमें मिल गए। उसको हम इस पॉइंट के ऊपर जो अभी करंट अमाउंट चल रहा है यहाँ पर सेल कर दे, तो हमें देखें 2000 पे $216 बेनिफिट हो रहा है। तो 8300 पे बाइंग हमने की और 9200 के करीब हमने सेल किए, तो हमें उसके अंदर $200 का प्रॉफिट हो रहा है, जो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी अर्निंग है यहाँ से। सेकंड कॉइन के ऊपर आते हैं। XRP थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये भी इस पॉइंट के ऊपर अगर हम एंट्री लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी पॉइंट के ऊपर एंट्री लेते हैं, चार्ट को देखते हैं, सॉरी, ये देखें, ये 1.2000 इस पॉइंट के अंदर हमारी एंट्री बनती है H4 के हिसाब से। तो हमें यहाँ से जो जहाँ पर बार बार इसने सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये 1.25 यहाँ पर हमें एंट्री लेना चाहिए। तो अगर हम 1.25 पे एंट्री लेते हैं और $2000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कॉइन के अंदर भी, तो ये 1600 हमें मिल गए। और 1600 हम अगर इसी पॉइंट के अंदर ही सेल कर दें तो इसके अंदर भी हमें $238 प्रॉफिट मिल रहे हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं तीसरे कॉइन के अंदर, टेथर कॉइन के अंदर आते हैं। टेथर कॉइन के अंदर आकर हमने देखा कि हमारे पास सबसे बेस्ट एंट्री कौन सी है, वो जो मैंने ख़ुद भी इसकी बाई एंट्री लगाई हुई है, तो वो $8.5 पहली एंट्री है और सेकंड एंट्री जो है ना वो $7.5 है। 7.5 पे अगर आप लोग बाई करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से बाई किए, मैं आप लोगों को $8.5 की एक बिट लगा कर बताता हूँ कि यहाँ पर हमने $2000 की बाइंग की, 235 हमें मिले और अभी इस वक्त ऑलमोस्ट 10 के करीब चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वही 216 यहाँ पर सेल करते हैं, सॉरी ये 216, तो हमें $157 का बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है। टेथर कॉइन जैसे ही $8.5 पे टच होते हैं तो काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट होता है, दोबारा से रिवर्स होने के चांस होते हैं, जो कई बार बेनिफिट मैं यहाँ से ले चुका हूँ। तो ये एक एंट्री होगी टाटा के अंदर। और ये शिबानो कॉइन जो है, शेप कॉइन, इसके अंदर ये पॉइंट एंट्री लेने का है H4 के अंदर। इसकी कैंडल आप देखें, RSI को भी देखें, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर टच हो चुके हैं। येलो लाइन RSI की देखिए, ये जो डेट के ऊपर लाइन है इसके ऊपर टच हो चुके हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को एंट्री ले सकते हैं। पहला पॉइंट यहीं से है जो 1826 के करीब 25 के करीब चल रहा है, और सेकंड बाइंग इसकी जो है वो 1550 के ऊपर है। एग्जैक्ट आप लोगों ने कौन सी जगह पे करना है, तो एग्जैक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से इसकी सिर्फ $1000 की बाइंग करते हैं। ये देखें, यहाँ से 1000 की हमने ली तो हमें तकरीबन ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ के करीब मिल गए। और इसको हम अगर सेल करते हैं दोबारा से 2300 के ऊपर, तो हमें देखिए 1000 के ऊपर $260 का बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है। तो
शेप कोइन अगर आप 2 हिस्सों में भी बाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 500 का लेते हैं तो 500 का ऐसे समझो कि $130 के करीब आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। सेकंड लेवल अगर आप लोगों ने इसके ऊपर लगा दिए 1550 पे, वहाँ पर अगर आप लोग एक और बाइंग बन जाती है तो वो भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर वो बाय कर लेते हो तो फिर आप लोगों ने 2000 पे निकल जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने यहाँ से 1550 पे अगर आप लोगों ने बाइंग की हुई $500 की, तो $500 का जो अमाउंट सेल करना है वो आप लोगों ने 2000 के ऊपर ही सेल करना है। 2000 के ऊपर सेल करना है तो ये आपको $145 इसका मिल रहा है। और अगर आप लोगों की 1850 की भी बाइंग होगी और वो भी होगी तो 1850 से जो इसकी अमाउंट बनती है, ये देखें, ये 1820-30 के करीब यहाँ से आप लोगों ने जो लिया था ये $500 की अमाउंट, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 2000 पे इसको सेल कर लेते हो तो $51 इसके हो गए और 150 के करीब, यानी $200 आपको मिल जाएगा आराम से। एग्जैक्ट भी कर लोगे, आपकी अच्छी खासी मजदूरी वहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा हम आते हैं TLM कोइन। ये भी अच्छा कोइन है क्योंकि इस कोइन के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखना है। ये डे के ऊपर अभी इसने कोई कैंडल नहीं बनाई है और डे के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा पंप कर सकते हैं। तो इस कोइन की एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री आप लोग ले सकते हैं 35, सेकेंड एंट्री जो है वो इसकी वो 28 है। सेकेंड एंट्री आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बाइंग करते हैं 35 से 2000 की, और इसको आप लोग सेल करते हैं इसी पॉइंट के ऊपर, करंट पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग सेल करते हैं, यानी सिर्फ 35 पे लिया और 39-40 पे हमने सेल कर दिया तो भी हमें $254 का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। और अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल 500 के लिए तो वो फिर इसको हाफ कर ले तो ये भी हो सकता है। प्रॉफिट आप लोगों को 1000 के ऊपर ये आप लोगों को बेनिफिट शो करवा देगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं टोक्यो। इस कोइन के ऊपर नज़र डालें तो ये H4 के अंदर देखें, H4 के अंदर जो इसकी बाइंग बन रही थी वो इसका पहला पॉइंट जो था वो $3 था। ठीक है। और 3 के अलावा ये थोड़ा सा ऊपर गए, 3.30 तक गया, उसके बाद दोबारा से नीचे गिर गई है। तो देखें, हमेशा सारी एंट्रियां एक जगह पे नहीं, पूरी अमाउंट एक जगह पे नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कोइन पे आपने एंट्री कर भी लिए तो कोशिश करें कि उसको 3 पार्ट के अंदर बाइंग की उसकी बिट लगा दें। अब ये देखें कि ये जब $3 पे अपने बाइंग कर लिए, उसके बाद आप लोगों ने एडवांस बिड लगा देनी है। 280 पर भी आपकी बिड लगनी चाहिए थी और 250 पे भी आपकी एक बिड लगनी चाहिए थी। अगर मार्केट इस दौरान सेल कर भी लेता तो जैसे ही वहाँ सर टच होता रिवर्स हो जाता तो आप लोगों को अच्छा खासा वहाँ पर बेनिफिट हो जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एक मिसाल ले लेता हूँ कि हमने $3 पे इसकी बाइंग कर ली है। ठीक है, 2000 की मैंने भाई, क्योंकि वो मैं इस वजह से ये अमाउंट ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिसके पास बैलेंस है उसको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और उसके बाद हम इसको सेल करते हैं 230 के ऊपर, तो हमें ऑलमोस्ट $200 के करीब, यहाँ पर 2000 हमने लगाए थे, तकरीबन $200 2200 के करीब पहुँच गए हैं। तो $200 हमें इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, सिर्फ 30 सेंट के ऊपर। तो टोक्यो पर नज़र रखें। टोक्यो की एंट्री मैंने आप लोगों को बता दी है कि अगर ये, और जब तक लाइनिंग टच नहीं होती, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी निकाल कर देता हूँ सारे कोइन की कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। BTT को भी देख लेते हैं कि BTT में कौन सा बेस्ट पॉइंट है। ये 5100 वाला काफ़ी बेस्ट पॉइंट था, तो 51 के ऊपर हमने इसकी ये 52 के ऊपर बाइंग करनी चाहिए थी, और सेकंड जो एंट्री थी वो हमें 4500 के ऊपर करनी चाहिए। अगर हम 51 पे 5200 पे ले लेते हैं, 5200 पे अगर हम एंट्री कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे 2000 लगते हैं, इसको हमने कॉपी की है सेल के इसी पॉइंट के ऊपर 60 के ऊपर हम सेल कर दें, $316 हमें 2000 के ऊपर हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं आप लोगों को, और ये नानो कॉइन है इसको भी अपने पास फेवरेट कर लें। ये नानो कॉइन जब तक ये लाइन टच नहीं हो जाती है 4 के अंदर, और ये मेरे ख्याल से आलमोस्ट $8 के राउंड अबाउट आता है, तो इसकी बाइंग बनती है 8 तो खैर नहीं, 8.5
8.5 पे सही है। फर्स्ट 8.5 पे लेना चाहिए और जो सेकंड इसकी एंट्री है वो 7.5 पे एंट्री लेना चाहिए। थर्ड ऑलमोस्ट $6 के करीब लेना चाहिए। इस कॉइन को अगर बाय करना है तो इस पॉइंट के ऊपर, जिस तरह टेथा के मैंने आप लोगों को बताया था कि टेथा भी 8.5 पे एंट्री लेना चाहिए, 7.5 पे और 6.5 पे, ये 3 एंट्री लगाना चाहिए। अगर किसी कॉइन पे आपने एंट्री कर ली तो उसकी बाइंग बिट और भी बाई लिमिट्स करके लगा दें, ताकि वो पेंडिंग आर्डर लगे रहेगा। खुदा न ख्वास्ता मार्केट अगर क्रैश होता है तो दोबारा वहाँ से आपकी बाइंग हो जाए। तो ये कुछ कॉइन थे मैंने आपको बताए थे। फ़िलहाल बिटकॉइन जो चल रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि ये जा सकता है, लेकिन कन्फर्म 100% गारंटी नहीं है। जब तक ये 52,000 के ऊपर प्लस एक न्यू कैंडल नहीं बना लेता तब तक मार्केट बुल के चांस नहीं। फ़िलहाल बेरिश की, यानी सेल पे आ सकते हैं, बाई की तरफ नहीं जा सकता। इसी जिग जैग के अंदर चलता रहेगा तो एक अलग बात है। मार्केट में कोई अमाउंट आती है तो पंप हो जाएगा और जैसे ही क्रॉस करेगा तो दोबारा से 60,000 62,000 तक जाने के चांस है। और अगर ये 52,000 से नीचे ही चल रहा होगा तो इसकी गिरने के चांस है। ऑलमोस्ट ये 43-44 हज़ार तक आराम से आ सकते हैं। तो आप लोग इंतज़ार करिए कि जब मार्केट जैसे ही क्रैश होगा या क्रैश नहीं भी होता, जिस तरह देखें बिटकॉइन के भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पर हमें एंट्री लेने चाहिए थे। अभी बिटकॉइन का जो 46,000 पे था वो सबसे बेस्ट पॉइंट था। 46,000 पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास उस वक्त थे, मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि 46,000 पे जब BTC आ गई तो उस वक्त मेरे पास थे फॉर एग्जाम्पल, टोटल मिलाकर मेरे पास $4,000 थे। इस तरह ऑलमोस्ट मेरे पास USDT में पड़े हुए थे। तो यहाँ से मैंने इसकी बाइंग की, सिर्फ उसको USDT को BTC में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से पे उसको सेल कर दिया। इसी पॉइंट के ऊपर जब ये चल रहा है तो भी मुझे $298 का यानी $300 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो गया, सिर्फ मैंने कन्वर्ट किया उस वक्त। तो 46 से 49 के बीच ये 4,000 पे मुझे सिर्फ BTC कन्वर्ट करने पे इतना बेनिफिट हो गया। तो मैं इनकी आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी निकाल कर देता हूँ और वीडियो के एंड में वो सब आपको समझा देता हूँ।